नवाब नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठ का अनाज का बहुत बड़ा व्यापार था, जिसके कारण उसके यहाँ काफी सारे मजदूर भी काम करते थे। धन दौलत की कमी नहीं थी, फिर भी सेठ एक नंबर का भ्रष्ट और चालबाज आदमी था। सेठ के व्यवहार से बिल्कुल उलट उसकी पत्नी शांति बहुत ही अच्छी और दयालु महिला थी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और ये बोरे उठाकर गोदाम के अंदर पहुंचाओ, नहीं तो तुम सबकी आज की दिहाड़ी नहीं मिलेगी। सबके सब एक नंबर के कामचोर हो। सेठ अपने मजदूरों पर बहुत अत्याचार करता था और दिन भर काम कराने के बाद भी अक्सर छोटी छोटी बातों पर उनकी दिहाड़ी काट लेता था। तनख्वाह वाले दिन सभी मजदूर अपनी अपनी मजदूरी लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए थे। जल्दी जल्दी यहाँ अंगूठा लगाओ और अपनी तनख्वाह लेकर चलते बनो। आप ये क्या कर रहे हैं? इनसे अधिक रुपयों पर अंगूठा लगवाकर इन्हें कम रुपया क्यों दे रहे हैं? भगवान के लिए इन गरीबों के साथ अन्याय मत करिए। अरे भाग्यवान, तुम बस अपने काम से काम रखो। व्यापार संभालना मेरी जिम्मेदारी है। अगर सारी दौलत इन गरीबों में बांट दूंगा तो मैं भी इनकी तरह हो जाऊंगा। लेकिन वो इनके हक का पैसा है, आप इस तरह से हेरा फेरी कैसे कर सकते हैं? मैंने तुमसे कहा ना जाओ और जाकर अपना काम करो, मुझे मेरा काम मत सिखाओ। कुछ दिन बाद सेठानी देखती है कि सेठ गेहूं की बोरियों में कंकड़ और सड़ा हुआ अनाज मिला रहे हैं। सेठ जी, आप क्या कर रहे हैं? गेहूं की बोरियों में ये सड़ा हुआ अनाज क्यों डाल रहे हैं? ये तो बहुत गलत बात है। अरे तो क्या इतना सारा गेहूं कूड़े में फिकवा दूं? मिलावट करने से मेरा ये सड़ा हुआ अनाज भी बाजार में चल जाएगा और इसके बदले कुछ धन भी मिलेगा। सेठानी सेठ के इस तरह चोरी और हेराफेरी करने से बहुत परेशान थी। वह गांव के गरीब मजदूरों की मदद करना चाहती थी, लेकिन पति के कारण कुछ बोल नहीं पाती थी। एक दिन एक मजदूर रोता हुआ सेठ के पास आता है। सेठ जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, कृपा करके मेरी मदद कीजिए, नहीं तो वो मर जाएगी। सेठ जी, तेरी पत्नी मरे या जिए उससे मैं क्या करूं? मैंने यहाँ कोई खैरात थोड़ी खोल रखी है। चलो जाओ यहाँ से, मेरा समय खराब मत करो। एक गरीब मजदूर की मदद कर दीजिए ना। आपकी तिजोरी में इतना धन भरा पड़ा है, अगर किसी गरीब की मदद कर देंगे तो वो आपको दुआएं देगा। तुम बेकार की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ जाकर अपना काम करो। उसी रात गांव में एक दाढ़ी वाला आदमी आता है। श्यामू, ये लो रुपए और अपनी पत्नी का इलाज करो। लेकिन मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, कौन है आप और मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? बस इतना समझ लो कि ये तुम्हारे ही रुपए हैं जिन्हें मैं लौटाने आया हूँ। अब तुम ज्यादा मत सोचो और अपनी पत्नी का इलाज करवाओ। इतना कहकर वो दाढ़ी वाला आदमी वहाँ से चला जाता है। ये कोई इंसान नहीं हो सकता, जरूर कोई मसीहा है जिसे भगवान ने हमारी मदद के लिए भेजा है। धीरे धीरे पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है कि मुसीबत के समय श्यामू की मदद करने के लिए कोई मसीहा आया था। कुछ दिन बाद एक मजदूर सेठ के पास आता है। सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है, मुझे उसकी शादी के लिए रुपयों की जरूरत है। मैंने सारा जीवन आपके यहाँ काम किया है, भगवान के लिए मेरी मदद कर दीजिए। मैं मजदूरी करके आपकी पाई चुका दूंगा। जब देखो कोई ना कोई यहाँ पैसे मांगने के लिए आ जाता है, हैं? अरे मैंने यहाँ कोई भंडारा खोल के नहीं रखा है। जाओ और जाकर अपना काम करो, नहीं तो काम सभी हाथ धो बैठोगे। सेठ की बात सुनकर बेचारा गरीब आदमी वहाँ से लौट जाता है। उस रात फिर से वही दाढ़ी वाला आदमी उस गरीब आदमी के घर आता है। ये लो, तुम्हारी बेटी की शादी के लिए कुछ रुपए रख लो और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करो। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मदद तो कर दी, लेकिन गांव में बहुत से लोग हैं जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम आपसे मदद मांग सकें? जिसको भी मदद की जरूरत हो वो मंदिर में एक चिट्ठी शिव जी की मूर्ति के सामने छोड़ जाए, उसका पैगाम मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं उसकी मदद करने जरूर आऊंगा। गरीब आदमी दाढ़ी वाले की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और गांव में सभी को मसीहा के बारे में बताने लगता है। आधी रात को आने वाले इस गरीबों के मसीहा का पूरा गांव भक्त हो गया था। भाइयों, मुझे तो लगता है कोई ईश्वर का रूप है जो हम जैसे गरीबों की मदद करने के लिए धरती पर आया है। अरे मुझे तो कोई छलावा या भूत प्रेत लगता है, क्योंकि ये बस रात में ही दिखाई देता है। अगर इंसान होता तो दिन में नहीं आता। अरे भाइयों, ये कोई बहरूपिया है बस, कहीं कोई चोर डकैत तो नहीं है।
गांव में तरह तरह की बातें हो रही थी। ये आदमी चाहे जो भी था, लेकिन गांव वालों के लिए अब वही उनका मसीहा था, जो हर संकट में उनके साथ खड़ा हो जाता था। धीरे धीरे मसीहा की खबर सेठ के कानों तक भी पहुंचती है। हैं? क्या मसीहा मसीहा लगा रखा है? हैं? मैं भी तो देखूं, ऐसा कौन सा मसीहा इस गांव में पैदा हो गया जो दोनों हाथों से अपनी दौलत लुटाकर गरीब भूखमरों की मदद कर रहा है। ऐसा सोचकर सेठ एक चिट्ठी में गरीब आदमी बनकर मसीहा से मदद की गुहार लगाता है और उस चिट्ठी को शिवजी की मूर्ति के सामने रखकर अपने घर लौट आता है। घर पहुंचकर सेठ को अपने रुपयों से भरी तिजोरी की याद आती है और वो तिजोरी खोलकर उसमें रखे रुपयों को गिनने लगता है। मेरी तिजोरी में तो पूरे 20 लाख रुपए रखे हुए थे, लेकिन अब इसमें 15 लाख रुपए ही हैं। इसमें से 5 लाख रुपए कहाँ गए? तिजोरी की चाबी तो सिर्फ मेरे पास ही रहती है। तिजोरी कहीं से टूटी भी नहीं है, फिर इसमें से रुपए कैसे निकले? तिजोरी की सुरक्षा के कारण ही, इसके कारण ही मैंने घर में नौकर चाकर नहीं रखा है। फिर तिजोरी में रखा धन गायब कैसे हो गया? अपनी तिजोरी से रुपयों को गायब होते देखकर सेठ की नींद ही उड़ गई थी। रात हो चुकी थी, लेकिन अब तो उसका मसीहा से मिलने का मन भी नहीं कर रहा था। फिर भी सेठ तय समय पर मंदिर के पीछे पहुंच जाता है। सेठ, तूने चिट्ठी में लिखा था कि तुझे अपने बच्चे के इलाज के लिए रुपयों की जरूरत है, लेकिन तू तो खुद ही एक लखपति आदमी है। फिर यूं झूठ बोलकर मुझे यहाँ बुलाने का क्या मतलब है? मैं तो बस देखना चाहता था कि आखिर ये मसीहा कौन है। अगर तू सच में गरीबों का मसीहा है तो सच सच बता कि इस दाढ़ी के पीछे छिपा तेरा असली चेहरा और पहचान क्या है। तेरी फिजूल बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जरूरतमंद लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर वो मसीहा वहां से चला जाता है। सेठ भी अपने घर आकर बिस्तर पर लेट जाता है। आज उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए उसे रात के 2 बज जाते हैं। अचानक ही उसे अपने कमरे में आहट सुनाई देती है। इतनी रात गए मेरे कमरे में कौन आ रहा है? मैं चुपचाप आंखें बंद करके लेटा रहता हूँ, देखता हूँ कौन आता है। कुछ ही देर में सेठ के कमरे में दबे पांव एक शख्स घुसता है। और तिजोरी खोलने लगता है। सेठ पीछे से आकर उसे दबोच लेता है। चोर चोर चोर, मैंने चोर को पकड़ लिया। सेठ जी, शोर मत मचाइए, मैं कोई चोर नहीं, आपकी पत्नी हूँ। क्या कहा? मेरी पत्नी एक आदमी के वेश में? सेठ जल्दी से कमरे की लाइट जलाता है और चोर अपना असली हुलिया सेठ को दिखाने लगता है। कोई चोर नहीं है यहाँ, मैं हूँ तुम्हारी पत्नी, और जिस मसीहा से तुम अभी मिलकर आए हो वो भी मैं ही थी। आपकी तिजोरी से रुपए लेकर गांव के गरीब मजबूर लोगों की मदद करने वाला आदमी मैं ही हूँ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने आपको बहुत समझाया कि गरीबों के हक के पैसे मत मारो, लेकिन आपको तो दौलत ने अंधा कर दिया है। कोई रास्ता समझ न आने पर मैंने ये कदम उठाया और गाँव के लोगों के मसीहा बन गई। मुझे माफ कर दो शांति, तुम ठीक कहती थी। गरीबों की हाय नहीं लेनी चाहिए। अब से मैं कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा और हर संभव मदद करूंगा। उस दिन के बाद से सेठ सुधर गया और वो गरीबों की हर संभव मदद करने लगा। उस दिन के बाद से गांव को एक नहीं 2 मसीहा मिल गए थे।